चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा किसका मान सबसे छोटा होता है। देखिएगा कॉस जो 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा कॉस 30 का मान √3/2 होता है। ओके, बोलिएगा कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। बोलिएगा कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 90 का मान कितना, बोलिएगा 0। बताइए सबके कुछ न कुछ अपना मान है, परंतु कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यही तो मान है। विवेकानंद कुमार डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिए, बहुत अच्छे। अगला बताइएगा 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 52 का सही जवाब क्या आएगा, cos π/3 का मान आप लोग से पूछा गया है, बताइएगा क्या। देखिए बोलिएगा कि सर देखिए यहाँ पर cos हो गए, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री है ना, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे cos, पाई का मतलब 180 डिग्री और बटा में 3, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, इसको काटेंगे। चलिए ये नंबर बता रहे हैं, ये हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हाँ बिल्कुल सही जवाब। हाँ कुशवाहा जी भी दे दिए हैं और विवेकानंद भी दे दिए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 53। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर होगा कि cot स्क्वायर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, बोलेगा सर यहाँ से हम आपको फार्मूला बता सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर। इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे दिए, बी नंबर। चलिए 54 नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्या आज जो है 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। तो बी नंबर बता दें, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए साइन हो गया, पाई का मतलब 180 होते हैं और बटा में आपको 3 है, इसको काटेंगे 60 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। √3/2 बिल्कुल सही जवाब। अगला बताइएगा 55 नंबर। 55 नंबर की भी नंबरिंग करके बताइएगा, ठीक है। 55 का ए बी सी डी इस तरह से करेगा ना, तो हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग नंबरिंग करके बता रहे हैं। देखिए कौन जोड़ के 90 होगा, इसका मान 1 होगा। 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। आप लोग का जो डेली लाइव क्लास चलता है, देखिए DAIL डेली लाइव क्लास चलता है 4 बजे से, ठीक है। शाम को जो है 4 बजे से डेली लाइव क्लास चलता है, जरूर जुड़िएगा। 55 के बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मान बताइए। तो यहाँ से कौन इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, 56 नंबर का आंसर बोलेगा सर। यहाँ से ध्यान दीजिए, 3 tan थीटा फार्मूला क्या होता है, tan थीटा फार्मूला होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा, है ना। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर में 3 sin थीटा। ओके, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए √3 हो गया, ठीक है। ये देखिए गुना में, तो इधर आके भागम होगा, ये देखिए भागा में इस तरफ आके गुनाम होगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना बार में, √3 बार में। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि cos थीटा बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा cos थीटा बराबर 1/√3। तो आपको इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है ना, cos थीटा का मान हो गया 1/√3। हाँ 56 नंबर इसका आंसर कौन बता रहे हैं, देखिएगा cos थीटा का मतलब होता है b/h होते हैं ना। तो देखिए b का मान आपको 1 हो गए हैं, h का मान आपको √3 हो गए हैं, तो p का मान आप निकालना है ना। तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देना है, तो √3 स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा, 3 में से एक जाएगा 2, तो 2 का वर्गमूल आपको √2 ही हो जाएगा ना। तो चलिए इसको हल कर लीजिएगा। साइन थीटा मतलब होता है p/h, p का मान आ गया √2 हो गए, है ना। p का मान हो गया √2 हो गए, h का मान कितना हो गया, बोलिएगा √3 हो गए। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, माइनस में cos थीटा मतलब होता है b/h, cos थीटा मान तो ये किया 1/√3, तो 1/√3 इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा 2 और √3 का स्क्वायर 3 होगा 1, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 3। तो देखिए 2 में से एक जगह तो 1 और नीचे में 3, तो 1/3 जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जिसको स्क्रीनशॉट लगता है लेना है ले लीजिएगा जल्दी से। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 57। पूछा गया कि सेक ए बराबर कोसेक ए है, मतलब कि 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए सेक और कोसेक आपस में कई डिग्री के मान पर बराबर होंगे, इसके बारे में पूछा गया। 57 नंबर सही जवाब जल्दी से बताइएगा कि सेक ए बराबर कोसेक बी है, तो 12/13, तो ए प्लस बी का मान आपको इससे मतलब नहीं रखिए, ठीक है। इसको फिलहाल आप भूल जाइए
कि सेक और कोसेक कई डिग्री के मान पर बराबर होंगे, तब बोलेंगे कि सर यहाँ से जो हो जाएंगे ना, इसका सही जवाब देखिए बोलिएगा कि सर यहाँ से सेक जो होता है 45 डिग्री का मान जो होता है रूट 2 होता है, ठीक है। यहाँ से कोसेक जो होता है ना, कोसेक जो होता है 45 का मान भी रूट 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो खानदानी चल रहा है ना, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए ई भी 45 ई भी 45 है ना, मतलब यहाँ पर आपको 45 होगा, यहाँ पर भी आपको 45 होगा। आपको बोला 45 और 45 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 45 को जोड़ेगा तो 90 होगा। सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोण सी का मान क्या होगा। कोण सी का मान बताइएगा क्या होगा। देखिए पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री और कोण 90 का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर होगा। बोलने में मिस्टेक हो जाएगा तो इसके लिए सॉरी। अगला बढ़िएगा। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, कितना मजा वाला क्वेश्चन दिए ना, मजे मजे है। tan अल्फा प्लस बीटा और रूट 3 है, tan अल्फा और 1/√3 है, तो tan बीटा मान देखिए 2018 में 2024 में देख रहे हैं, 2024 में पूछा गया था। बहु याद करिएगा इस क्वेश्चन को कि हाँ ये भी कोई क्वेश्चन था। तो देखिएगा यहाँ से हम बात करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा। ओके, एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए √3 का डिग्री मान होता है, बोलेगा tan जो होता है ना, tan 60 डिग्री मान √3 होता है। tan से tan यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बचेगा, बराबर में 60 डिग्री बच जाएंगे। यहाँ से दिया आपको tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा बराबर दिया है √3, 1/√3 का डिग्री मान होता है, तो बोलेगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan से tan कैंसिल हुआ तो अल्फा का मान आपको 30 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा कि अल्फा का मान अगर 30 डिग्री है तब बीटा का मान कितना होगा। तो बोलेगा सर ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा, 60 में से आपको 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 30 ने बचेगा। इसका सही जवाब कौन दिया है। अच्छा, बीटा का मान 30 डिग्री आ गया ना, सॉरी, बीटा मान जब 30 आ गया तो देखिए tan बीटा का मान पूछा गया, ठीक है। tan बीटा का तो tan हो गया यहाँ से 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो क्वेश्चन सेट किए इस प्रकार से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका सोल्यूशन नहीं भेज पाएंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है कि 7 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा 4 है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए, तो इसमें से किसी एक का मान निकालना होगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम चाहेंगे फिलहाल के लिए अभी स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, ठीक है। 61 नंबर आपको प्रश्न दिया है कि 5 cos थीटा और 3 है, तो आपको इसका मान देखिए cot थीटा का जब मान निकालिएगा तो 3/4 होगा कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा cot थीटा का जो मान होगा 3/4 होगा, और cot के फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा cot के फार्मूला होता है cos थीटा और बटा में sin थीटा। ओके, cos थीटा और बटा में sin थीटा होगा, इसका फार्मूला 3/4 हो गया। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से देखिए मान किसका निकालना है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से जो आपको हो जाएंगे 5 गुने में है ना, 5 गुने में यहाँ दिया sin थीटा, sin थीटा का मान देखिए कितना है, बोलिएगा 4 है तो 4 होगा, माइनस में यहाँ 3 गुने में cos थीटा है तो 3 गुने में cos का मान कितना है, बोलिएगा 3 है तो 3 रख देंगे, ठीक है। आपको देखिए शॉर्ट बनाने का सिखा रहे, ठीक है। 4 गुने में बताइएगा sin थीटा का मान कितना है, 4 है तो 4 रखिएगा प्लस में, यहाँ से 3 गुने cos थीटा तो 3 इंटू में cos का मान कितना है, 3 है तो 3 रखेगा, तो 5 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस में 3 तिया 9 होगा, और यहाँ से 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9 होगा, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो 11/25 कहाँ दिया है, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है, तो आपको अल्फा का मान बताना है क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा 62 नंबर का, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 62 नंबर का याद रखना पड़ेगा कि पाई 180 बटा में पाई डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है देखिए कि पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम पूछेंगे कि 1 डिग्री का मान बताइए तो क्या बताइएगा, एक सेकेंड, आपको अगर हम पूछ लें
कि 1 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, तो बोलेगा सर पाई बटा में 180 होगा। ठीक है, अब पूछेंगे कि x डिग्री का मान क्या होगा, तो पाई x और बटा में 180 होगा, परंतु इसको उलट देना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, tan 15, tan 20, tan 90, tan 70, tan 75 का मान क्या होगा। बोलेगा सर देखिए कौन जोड़ के 90 होगा उसका मान 1 होगा। देखिए 15 को और 75 को जोड़ेंगे 90 होगा, इसका मान 1 होगा। ठीक है, 20 को 70 को जोड़ेंगे 90 होगा, इसका मान 1 होगा, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा। इसका सही जवाब डी नंबर राइट आंसर। कौन नंबर होगा, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा प्रश्न संख्या 64। ओके, प्रश्न संख्या 64 में दिया साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, बी नंबर सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 36 डिग्री और 54 डिग्री जोड़िएगा 90 होगा, इसका मान 1 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही न होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट के उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा कॉट के उल्टा जो होता है tan थीटा होता है। ठीक है, कॉट के उल्टा tan होता है तो इसके मान को उलट देंगे तो 4/3 हो जाएंगे। इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16/9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 का मान 1 होता है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान होता है कितना होगा। चलिए इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 आ चुके हैं। बोलेगा कि सर देखिए यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर a माइनस में कॉट स्क्वायर a बराबर 1 होता है फार्मूला। ये भी फार्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ से देखिए कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस में उस तरफ आके प्लस में होगा, तो कॉट स्क्वायर a होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि 2 साइन a बराबर √3 है, तो a का मान आपको निकालना है। 2 साइन आपको हो गया a बराबर कितना है, तो बोलेगा √3 है। ठीक है, यहाँ से बताइएगा कि साइन a बराबर, ठीक है, तो देखिए 2 गुना में नीचे आके भागा में होगा तो √3/2। तो आप ही लोग बताइएगा कि साइन का डिग्री के मान होगा √3/2, तो बोलिएगा साइन 60 का मान होगा। दोनों तरफ से साइन कैंसिल होगा तो a का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो a का मान जो 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, आप लोग कॉपी में नोट किए करके जो है अपने से 1-2 बार इसको सोल्यूशन कर लेना है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि cos a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। तो बताइएगा कि सर cos a बराबर दिया है 4/5, cos का मतलब होता है b/h, b का मान आपको कितना है बोलिएगा 4 है, h का मान कितना है 5 है, p का मान निकालना है। देखिए आपको 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा के रूट कर देना है, तो 5 के स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, है ना, तो p का मान 3 हो जाएंगे। तो tan a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, tan a। tan a बराबर फार्मूला क्या होते हैं, p/b। p का मान 3 है, b का मान 4 है, 3/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि देखिए साइन 65 डिग्री का मान a है, कॉस 65 डिग्री का मान b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान निकालिए। a स्क्वायर का मान कितना हो गया, बोलेगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में b का मान कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, तो हम सभी लोग को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। थीटा का मान पर 65 है, थीटा मान पर 65 है, इसका मान 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा प्रश्न संख्या 72। ओके, कहते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा मान बताइए। तो यहाँ से देखिए 4 हो गया साइन स्क्वायर, आपको थीटा बराबर 3 है ना, तो देखिए 4 गुना में तो नीचे आके भागा में होगा 4, तो 3/4 होगा, स्क्वायर में तो इस तरफ आके रूट में होगा, है ना, रूट अंडर होगा 3/4। ओके, रूट अंडर में 3/4 हो जाएंगे। यहाँ से हम अगर बात करेंगे साइन थीटा बराबर, क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, तो √3 होगा। क्या 4 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं, तो 2 होगा। तो यहाँ से होगा आपको साइन थीटा बताइए √3/2 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा साइन जो है 60 डिग्री का मान होता है। ओके, साइन से साइन काट देंगे तो थीटा का मान इधर बच जाएगा, इधर 60 डिग्री बचेगा।
तो 60 डिग्री जो इस प्रश्न का सही जवाब है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लिए करिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा आपसे पूछा गया है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ओ हो गया कॉट थीटा मान। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा मान किसके बराबर होगा। देखिए ये खानदानी रिलेशन चलता है, इसको याद कर जाइए तो बढ़िया रहेगा। देखिए आपसे जो है साइन थीटा का मान जो होता है ना, साइन थीटा का मान अगर कॉस थीटा के मान के बराबर है तो ये 45 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो दोनों एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों के मान बराबर होते हैं। इसका सही जवाब ए नंबर। कई नंबर होगा? ए नंबर सही जवाब। चलिए ये अगला प्रश्न को देख लिया जाए, आप लोग जवाब देते रहिएगा, बहुत अच्छे। देखिए अगला प्रश्न देखिए कितना आसान पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइएगा क्या होगा। तो बोलिएगा सर ये कोई फार्मूला पूछने वाला चीज। देखिए कई बार पूछा है, आप लोग कहिएगा कि एक बार पूछा, 2018 में, 2019 में, 2021 में। देखिए 2021 में 2 बार, 2019 में 2 बार, 2022 में, ठीक है, 2022 में भी 2 बार पूछा गया। तो बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अच्छा यहाँ पर 1 भी लिख दिया गया, यहाँ पर प्रश्न मार्क करना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक है। आइए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। देखिएगा कॉस बदल जाएगा साइन में और 90 माइनस बदल जाएगा ए में। तो 90 माइनस ए बराबर कॉस, कॉस बदलेगा साइन में, 90 माइनस ए बदलेगा ए में, तो मतलब साइन ए सही जवाब होगा। अगला देखिएगा कि 5 कॉस थीटा बराबर में 3 है, तो 3 tan थीटा मान बताइएगा। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा 5 कॉस थीटा बराबर 3 है। तो देखिए कॉस थीटा का मान क्या होगा, बोलिएगा गुना में नीचे भाग में होगा 3/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। ओके देखिए b का मान कितना होगा, 3 हो गया, h का मान कितना हो गया, 5 हो गया। बोलेगा कि सर p का मान नहीं पता है ना, b का मान और h का मान पता है परंतु p का मान नहीं पता। तो देखिए फॉर्मूला लगाइएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h का मान आपको 5 का स्क्वायर, p का मान निकालना है, b का मान आपको 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ से p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 25 माइनस, ये देखिए 9 प्लस में इधर आके माइनस में होगा 9 बराबर में p स्क्वायर, 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 बराबर p स्क्वायर, स्क्वायर में है इस तरफ आके रूट अंडर हो जाएगा, 16 बराबर p होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा मतलब p का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा p का मान 4 आ गया। तो हमको देखिए इसका मान निकालना है ना, 3 गुने में tan थीटा है ना, 3 गुने में tan थीटा मान निकालना है। 3 गुने tan थीटा फॉर्मूला होता है p/b, ठीक है, p/b। 3 गुने p का मान कितना बोलिएगा 4, b का मान कितना है, b का मान यहाँ से आप ले लीजिएगा 3, ठीक है, 3 और 3 कैंसिल होगा, इसका सही जवाब 4 होगा, ठीक है। सही जवाब कितना होगा, 4 होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो आप लोग को उम्मीद है कि इसको समझ में आ चुका है। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 78। ओके क्वेश्चन नंबर 78 में देखिएगा ध्यान से क्या है कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा मान बताइए। देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर दिया है 3/4 है। tan थीटा फॉर्मूला होता है क्या चीज, p/b, ठीक है। p का मान यहाँ से 3 हो गया, b का मान यहाँ से 4 हो गया, h का मान निकालिएगा। जब h का मान निकालिएगा 3 4 5 लगातार याद रखना है, ठीक है, 3 4 5 लगातार। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या होता है साइन थीटा फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, साइन थीटा फॉर्मूला होता है p/h। p का मान देखिए कितना है, p का मान यहाँ से 3 हो गया है और h का मान 5 हो गया। 3/5 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़िएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि cos 3 डिग्री डैश 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 यहाँ 90 डिग्री तक है, इसका मान क्या होगा। यहाँ से हम बात करेंगे, अगर ये अगर 90 की जगह पर 89 दे एक लगा सकते थे, ठीक है, परंतु यहाँ 90 दिया था। देखिए cos 90 का मान कितना होता था, बोलेगा 0, और 0 में जितना भी जोड़ के 90 आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, कोई भी संख्या का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। और जो भी संख्या अगर 0 में टकराएगा वो 0 बन जाएगा ना। 0 ही एक ऐसी संख्या है जो बोलता है कि जो हमसे टकराएगा वो 0 हो जाएगा।
चलिए अगला बढ़े क्या? जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत कम लाइक सब्सक्राइब, क्या बात है।